और इकबाल खान जी, साथ में हमारे तूफान जी ठाकुर जो लगातार बने हुए बड़ी अहम भूमिका इनकी रही है। और माननीय सत्येंद्र सिंह जी चौहान साहब उन्होंने युवाओं को यह मौका दिया है। और प्रभान भाई हमारे बहुत अजीज और इस बार अतुल आए हरेक में निगाहें रखना हमारे खेल प्रेमियों, इससे शानदार फाइनल नहीं हो सकता। ढलती रात के बीच इतिहास रचने को बेताब है इस समय। ये शानदार मालवा क्षेत्र की पावन नगरी मां 64 की है शानदार ये क्षण। और स्कोर देखें इस समय 12 पॉइंट पे डकाचा, 3 पॉइंट पे दूसरी तरफ है आजाद तराना। बनिंगहम टच की कोशिश, देखिए डिफेंस बिखरने लगा है। रेडर्स की आक्रामकता के आगे इस समय थोड़ी सी लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी और संतुलन भी दोनों। और कितने पॉइंट्स एक बार कंफर्म करेंगे, दोनों देखिए एक बार कंफर्म करें 2 या 3। पिछले डेट में 2 पॉइंट्स थे इकबाल खान जी जो कि राजस्थान के निर्णायक। और देखिए इस समय 15 पॉइंट और इस बार आजाद तराना ने अपने नाम के अनुरूप इस समय शानदार सामने से आकर के ब्लॉक किया, खूबसूरत टैकल। स्कोर देख लें 15 पॉइंट पे डकाचा, 4 पे तराना। लेकिन तराना की इस समय उम्मीद की आखिरी किरण नाम है अतुल, लेकिन अतुल को डिफेंस ने क्या दबोचा है देखने लायक। सामने मानो दीवार प्रस्तुत करती हो और निकलने की यही ताकत है डकाशिया की। डकाशिया का खेल को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। बड़े मैच में ये टीम बड़ी आक्रामक और संतुलित होकर खेलती है। डकाशिया की रेड आई है इस समय तराना के खिलाफ। देखना होगा इस समय बेहतरीन माहौल खेल के लिए। और ये कारवां लगातार जारी इस समय शानदार आयोजन का सरकार स्पोर्ट्स क्लब और सैनिक डिफेंस अकादमी जो वाकई में ये कारवां सत्येंद्र सिंह जी चौहान साहब और उनकी पूरी युवा टीम की है। लेफ्ट कॉर्नर पे मानो जो जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए संदीप धूल किया करते हैं उनकी याद दिलाते हुए 17-4 का स्कोर। 17 पॉइंट पे है डकाचा, 4 पॉइंट पे है इस समय तराना। ये देखिए बॉडी फोर्स कितना लाजवाब, कम से कम 5 मीटर दूर जाकर गिरे। ये ताकत है डकाशिया के खिलाड़ियों की। क्या इस समय तराना की वापसी होगी? स्कोर देखें 19 पॉइंट पे डकाशिया। और डकाशिया का डिफेंस भी दहाड़ने लगा है। ऑल आउट किया इस समय 1+2 पॉइंट। 22 ऑफिसर संजय मालवीय जी, सुरेश मालवीय जी और इकबाल खान जी। एक चीज जरूर निवेदन की, जो अंपायर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का जरूर ख्याल रखेंगे। जो भी फिलहाल देखना होगा इस समय तराना का डिफेंस। रेड आ गई इस समय डकाशिया की। अनुभवी ऑफिसर्स से कई बड़े मैचों में भी इन्होंने अपनी भूमिकाएं अदा की है। आखिरी 5 सेकंड से बात करें, अतुल को चलने नहीं दिया है। ये सबसे बड़ी ताकत है डकाशिया के डिफेंस की। डकाशिया का डिफेंस ऐसे खेल रहा है जैसे मानो इस समय सुनील और प्रवेश की जोड़ी जैसा खेलती गुजरात परचून जायंट्स के लिए। ऐसा डिफेंस आज इनका दहाड़ता हुआ देखना होगा इस समय। या फजल अतराचली और सुरेंद्र सिंह यू मुंबा के लिए खेला करते हैं। फिलहाल जबरदस्त टैकल एक बार फिर से चमचमाती हुई ट्रॉफियों की सुनहरी अभावी आकर्षित कर रही ढलती रात में जनाब ये मालवा क्षेत्र का बेहतरीन ये इलाका खेल की मानचित्र पे सोयत खड़ा ने वाकई में दर्शाया है हमारे सत्येंद्र सिंह जी चौहान साहब ने कि खेल के लिए मां 64 की पावन धरा कितनी खेल के लिए प्रतिबद्ध और युवाओं को मौका देने के लिए लाजवाब क्षण। और अब यह आयोजन एक सफलता की नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखना होगा इस समय। बेहतरीन माहौल। सेमीफाइनल के बाद फाइनल की सबसे बड़ी जंग है डकाशिया वर्सेस तराना। आजाद क्लब तराना, आजाद क्लब को आजादी नहीं दी गई, लेकिन
4 पॉइंट पे सेमीफाइनल और नकाशा वही तो मैंने की जीती है, वो मुंह वीडियो बनाने का मतलब नहीं कटा। और इस बार एक गोल सामने से ब्लॉक किया खूबसूरती से, बेहतरीन टैकल इस बार अतुल का आज से चलने नहीं दिया फाइनल में एक बड़ी डिफेंस के खिलाफ। ये एक बात करें बड़ी टीम के खिलाफ किस तरीके से चुनौती प्रस्तुत करती है टीम, डिफेंस कितना कॉम्बिनेशन में खेल पा। देखिए क्या कहने, लेफ्ट कॉर्नर एक बार फिर से संदीप ढूंढ दिया अतुल को, मानो ये 5वीं से 6वीं बार टैकल किया हो। बिल्कुल सारा मोहल्ला में खेल आगे बढ़ता है। सरकार स्पोर्ट्स क्लब एवं सैनिक डिफेंस अकादमी के इस समय मार्गदर्शन में आयोजन और बना देखना होगा स्कोर लीड अब बहुत बड़ी होती हुई 24 पॉइंट पे नकाशा और मात्र 5 पॉइंट पे दूसरी तरफ आजाद क्लब तराना। आजाद क्लब की आजादी छीन ली हो माने नकाशा के डिफेंस और रेडर्स ने। देखना होगा इसमें पहले हाफ की कहानी ये है। यहाँ से नकाशा की कॉम्बिनेशन की कमाल की है, देखना होगा इसमें बेहतरीन माहौल सम्माननीय सतेंद्र सिंह जी चौहान साहब के शानदार नेतृत्व में आयोजन आगे बढ़ता हुआ और ऑफिसर्स ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। इनकी पूरी वाटी चंद्रभान भाई, साथ ही साथ तमाम वो व्यक्तित्व जो अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। अब लगभग इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया है नकाशा के डिफेंस ने। इस बार जरूर राइट कॉर्नर पे गलती हुई। तराना को काफी देर बाद पॉइंट बना है। तराना 6 पे, नकाशा 25 पे, 6-25 का स्कोर। और बात करें इस समय ढलती रात के बीच सुनहरी हवा है और क्या शानदार माहौल। सब रम्या पैलेस के इस शानदार प्रांगण में जो साक्षी बन रहा है, माननीय राकेश गुप्ता साहब हमारे बीच उपस्थित हो रहे ऐसे शानदार क्षणों में यह लम्हा इतिहास में दर्ज होने वाले क्षण है। और वाकई में रम्या पैलेस मानो स्मृतियों में रच बस जाने वाले क्षण। ढलती रात के बीच इतिहास को साक्षी होते देखना गौरव के क्षण है। और माननीय राकेश जी गुप्ता साहब हमारे बीच मुख्य वंश की शोभा बढ़ाते हुए कुछ क्षणों में बड़े गौरव के क्षण जिन्होंने इतना खूबसूरत हमें वैल्यू प्रदान किया। और क्या कहने, ढलती रात के बीच सुखद एहसास है और इन एहसासों के हम साक्षी बन रहे हैं। सतेंद्र सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम की कोशिशें और काफी देर बाद अगर देखें इस समय इस क्षेत्र में कबड्डी एक बार फिर से गुंजेबान हुआ है। देखना होगा इस समय रेड आ गई अब आजाद क्लब की। डिफेंस में जरूर खलबली मचा रहे हैं, लेकिन डिफेंस संयमित होकर के उनको पूरी तरीके से कोशिश करने पे विवश करता हुआ बेहतरीन माहौल इस समय फाइनल मुकाबले का प्रस्यूट करने का प्रयास इस समय। यह भी कबड्डी का स्टील है जनाब। कहते हैं सेना में और कबड्डी के कोर्ट में पीठ नहीं दिखा सकते, और थोड़ी भी आपने शिथिलता जाहिर की तो सामने प्रतिद्वंदी तैयार है आक्रमण के लिए। क्या कहने इस बार दर्शकों की जोरदार स्वर लहरियों के बीच इस बार देखना होगा। तराना ने अब धीरे धीरे आखिरी लम्हों में मानो अपने तराने छोड़े हों। फिलहाल 7 पॉइंट पे आजाद क्लब तराना और 27 पे नकाशा के 7-27 फासला 20 पॉइंट की। ये फासला जीत और टाइटल की तरफ, ख्वाब को हकीकत में बदलने की तरफ, सपनों को साकार करने की तरफ ले जाता हुआ एक बार फिर से मैं विकास अपनी पूरी ऑफिशियल टीम सरकार स्पोर्ट्स क्लब सैनिक डिफेंस अकेडमी सतेंद्र सिंह जी चौहान और पूरी टीम के माध्यम से आपका हार्दिक अभिवादन। अतुल को तो मानो ऐसे कर दिया है जैसे अतुल ने इस मैच में उतना ही साथ दिया है आजाद क्लब तराना को जितना जाटों ने। बात करें
जयंत चौधरी को यूपी चुनाव में दिया था और हाल ही में यूक्रेन को जितना नाटो ने दिया है। फिलहाल इस बार टैकल किया खूबसूरती के साथ। अब लगभग अब जीत की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है, देखना होगा। स्कोर आइए देख ले, 28 पॉइंट पे नताशा और मात्र 7 पॉइंट पे दूसरी तरफ तराना। बहुत ही शानदार मेजबानी सरकार स्पोर्ट्स क्लब एवं सैनिक डिफेंस अकेडमी, सचिन सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम। तो देखना होगा इस बार। बारात ना है। अरे ना तो ले तो। और देखना होगा इस समय रेड की कमान लेकर के इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी, एंकल हाथ में नहीं आया, जर्क देकर के निकले, लेफ्ट कॉर्नर का स्वीकार किया है। स्कोर आइए देख लेते हैं, 8-29 इन फेवर ऑफ डकाशिया, 29-8 का। डकाशिया सेकेंड हाफ में भी अपनी लीड को लगातार पुख्ता, मजबूत, सशक्त परिपक्व कर रही है और मंजिल की तरफ ये एक आपको तो मिनट हुए रहे। और सरकार स्पोर्ट्स माननीय सचिन सिंह जी चौहान साहब ने युवाओं को जो क्षण दिए हैं इस क्षेत्र में गौरव के हैं। ये पल वाकई में खेल को, उस विरासत को, भारतीय कबड्डी को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति इस बार अतुल ने डगमगाती नैया को आखिरी लम्हों में पार लगाने की कोशिश की है, लेकिन जनाब देर कर दिया आते आते। यहाँ से लगभग मुकाबला हाथों से निकल चुका है। फिलहाल 9 पॉइंट पे है आजाद क्लब तराना और 29 पॉइंट पे दूसरी तरफ डकाशिया। डकाशिया के खिलाड़ी ज्यादातर अब वक्त को काटेंगे। अतुल जरूर अब अपनी चमक बिखेरने की कोशिश करेंगे इस समय। 5 का डिफेंस, दोनों की रो चेन, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में अतुल की रफ्तार को मानो इस समय कूद कर दिया है अपने शानदार डिफेंस और बेहतरीन समझबूझ कॉम्बिनेशन के सहारे। अतुल एक बार फिर रेड करने के लिए, अतुल ने इस बार एम्प्टी रेड करके वापस किया। 9-29 इन फेवर ऑफ बात करें डकाशिया। डकाशिया की लीड इस समय 20 पॉइंट की और ये लीड इतनी बड़ी डिफिसिट, इतने बड़े अंतर के साथ फाइनल में 21,000 की बड़ी इनामी राशि की तरफ टीम बढ़ने लगी है। इस बार डकाशिया को पॉइंट मिलेगा। रेडर्स आसानी से बटलाइन को क्रॉस किए। आखिरी के 5 मिनट का खेल शेष और ऑफिसर्स की थकान भी बता रही है अब कि लगातार इन्होंने भी प्रशंसनीय सेवा की है, देखना होगा इस समय। लेकिन हमारे सरकार स्पोर्ट्स की एक भी मेंबर्स के चेहरे पे थकान नहीं है, क्योंकि सत्येंद्र भाई खुद ही एक ऊर्जावान व्यक्तित्व। फिलहाल देखना होगा इस समय 9 पॉइंट पे बात करें इस समय, और आपके विकास कमेंटेटर की आवाज में भी कभी थकान नहीं आएगी। लगातार मैं 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटे सो पाया हूँ। फिलहाल 1 पॉइंट और इस समय 31 पे डकाशिया और 9 पॉइंट पे मां शारदे की कृपा है, देखना होगा इस बार। और मां 64 की पावन नगरी में खेल का महाकुंभ, कबड्डी का कारवां आगे बढ़ता हुआ इस बार काफी अंदर चले गए थे राइट कॉर्नर राइट इन के बीच में। स्कोर आइए देख लेते हैं इस समय 31 पॉइंट पे डकाशिया। और ये क्या कहने इस समय, ये मानो इस समय लुका छुपी का खेल कबड्डी के कोर्ट पे भी साकार होता हुआ। और देखना होगा इस समय वक्त ज्यादा से ज्यादा इस समय टालने की कोशिश रहती है कबड्डी में, जब टीमें लीड में रहा करती है। 31-9 का स्कोर इन फेवर ऑफ डकाशिया। अतुल आए हैं, क्या अपनी उसे चमक को वापस इस समय प्रज्वलित कर पाएंगे अपने प्रदर्शन को। टो टच की कोशिश करती हुई लेफ्ट कॉर्नर से 10-31 का स्कोर इन फेवर ऑफ डकाशिया। शानदार माहौल इस समय, आखिरी 3 मिनट का खेल शेष है।
देखना होगा 10-31 फासला 21 पॉइंट का बड़ा शानदार ये आयोजन देखने को मिला इस समय। ये हमारा कारवां समापन की तरफ और समय अगर बात करें 12:46 यानी कि तारीख भी चेंज हो चुकी है। देखना होगा इस समय रनिंग हैंड टच की कोशिश, ढलती रात और क्या खुशनुमा माहौल है इस समय रम्या पैलेस। मानी तस्वीरें मनोमस्तिष्क में रच गए हों और इस बार क्या लंबी किक लगाई इन्होंने, मानो प्रैक्टिस किया हो इस किक के विशेष तौर से, और लीड को लगातार और बृहद आकार देते हुए 32-10 का स्कोर। अतुल ने भी मानो अब उम्मीद छोड़ दी हो। 32-10 22 पॉइंट का फासला। एक मुकाबले के सारे सूत्र मानो अपने पक्ष में रख लिया हो नकाशिया ने। जबरदस्त माहौल है इस समय और वीआईपी वीवो बॉक्स से मैच का आनंद ले रहे तमाम हमारे अतिथि अजय सिंह जी चौहान साहब, विजय सिंह जी चौहान, तंवर सिंह जी चौहान साहब और तमाम युवा चेहरे। बहुत ही गौरव क्षण है, ऐसे लम्हे बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिलहाल अब लगभग जीत की तरफ है नकाशिया बड़ी लीड के साथ एक बड़ी फासले से ये मुकाबले को अपने नाम करेगी। वक्त ज्यादा से ज्यादा यहाँ से और लीजिए ये समय फाइनल वसल के साथ चैंपियन बन गई है नकाशिया की टीम। 11-32 के अंतर से सरकार स्पोर्ट्स एकेडमी के ऐतिहासिक अनुकरणीय अद्वितीय सफल आयोजन। एक बार तालियां बजाते आप सभी जोरदार हमारे सतेन भाई चौहान साहब के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए। और